मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान में पशुओं के साथ किसानों पर भी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है, क्योंकि लंपी नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इस संक्रमण के कारण पूरे शरीर में पशु के गांठें हो जाती है। यह बीमारी एक गाय के संपर्क में दूसरी गाय के आने पर फैल रही है। इसीलिए गौशाला और डेयरी फार्म सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गौशालाओं में सैकड़ों गाय मर रही है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। किसानों की बातें करने वाले नेता भी खामोशी की चादर ओढ़ ली है। पाकिस्तान के रास्ते भारत आई खतरनाक और वायरल बीमारी लंपी से राजस्थान में गौवंश की मौत का आंकड़ा 2100 के पार हो गया है। खैर, यह आंकड़ा तो सरकारी आंकड़ा है। जमीनी हकीकत देखें तो कई सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर सहित 10 जिलों में यह संक्रामक बीमारी कहर बरपा रही है। 40,000 से ज्यादा गौवंश इसकी चपेट में आ चुके हैं। 90% गायें इस बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ रही है। बैल, सांड, भैंसों में भी अब यह बीमारी देखी जा रही है। वहीं भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर बकरियों को होने वाली माता से बचाव वाली गोट पॉक्स वैक्सीन गौवंश को लगाने की सलाह दी है। वहीं केंद्र ने साइंटिस्ट और पशुओं के डॉक्टर्स की एक टीम भी सोमवार को राजस्थान भेजी है। यह टीम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जाएगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और गुजरात बॉर्डर से सटे हुए जिलों में इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। खतरा काफी बड़ा है। राजस्थान के साथ ही गुजरात में भी गाय और भैंसों में लंपी डिजीज तेजी से फैल रही है। राजस्थान के मेडिकल एक्सपर्टों ने अंदेशा लगाया है कि यह बीमारी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश की है। चिंता की बात यह है, इस बीमारी का कोई इफेक्टिव इलाज भी अभी तक नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार 90% गायों में यह बीमारी है। अब भैंस भी इसकी चपेट में आ रही है। बड़ी अपडेट तो यह है, सबसे बुरा हाल है आवारा पशुओं का। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आवारा पशुओं की दर्दनाक मौतें हो रही है। अगर लंपी संक्रमण यूं ही फैलता चला गया तो राजस्थान में हालात बेहद बुरे हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में पशुओं की तादाद बहुत अधिक है। राजस्थान में 18.25 करोड़ गौवंश है। देखिए, जो पालतू गायें हैं जो घरों में पाली जा रही है, उनकी तो जैसे तैसे देखभाल हो रही है, इलाज भी जारी है, लेकिन आवारा पशुओं की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। स्थानीय नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी तक आवारा पशुओं के लिए अपने स्तर पर स्थानीय नेताओं ने एक भी कदम नहीं उठाया है। देखिए, आपको बता दूं, यह बीमारी कोई नई नहीं है। भारत में सबसे पहले ये बीमारी साल 2019 में पश्चिमी बंगाल में देखी गई थी। इस वायरस का अभी तक कोई टीका नहीं, इसलिए लक्षणों के आधार पर ही दवा दी जाती है। लंपी त्वचा संबंधी बीमारी के संक्रमण के आने के बाद पशु दूध देना कम कर देते हैं। ऐसे में बहुत से परिवार जिनकी जीविका दूध उत्पादन से चल रही है, उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई है। बीमारी के जानकार बताते हैं कि जानवरों की इस बीमारी से पशुपालकों में खौफ बना हुआ है। लंपी नामक जानवरों की संक्रामक बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में यह बीमारी कई देशों के पशुओं में फैल गई है। इस बीमारी ने साल 2015 में तुर्की और ग्रीस और 2016 में रूस जैसे देशों में तबाही मचा चुकी है। देखिए, आपको बता दूं, लंपी डिजीज एक ऐसी बीमारी है, गाय या भैंस के स्किन पर गांठें बन जाती है, पूरे शरीर पर नोडल्स हो जाती है। बाद में यह नरम गांठें फूट जाती है, जिससे रिसाव शुरू हो जाता है। उस पर मक्खियां बैठकर दूसरे पशुओं में भी यह बीमारी फैला रही है। यानी कि प्रभावित पशु के संपर्क में आने के बाद दूसरे पशुओं में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है।